स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन। अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A. हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी J be affected when V is double? सेकेंड केस में L is half, कीपिंग अदर फैक्टर इज कांस्टेंट। सॉल्यूशन, मान लो हम पहले तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, एक हमारे पास एक वायर है, ये इस वायर की जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला A है और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है V। अब इसमें दो केस बना रहा है। पहला केस बना रहा है केस 1, दैट मीन्स A वाला पार्ट कर रहे हैं कि V इज डबल, तो इफ V इज डबल एंड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो यहाँ पे कीपिंग, ये पार्ट अलग है ना, इसको इससे मत करना मैच। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अगर ऐसा है तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो ये वाला वायर दोबारा से बना लो, है ना। इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया, केवल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू उसने 2B कर दी है। क्वेश्चन ये है। अब पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पार्ट पूछा है इसे, जब V डबल कर रहे हैं, L में कोई चेंज नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं, केवल बैटरी जो अप्लाइड कर रही थी पोटेंशियल डिफरेंस वो V से 2B कर दिया है। अब पूछा ये है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और एक यहाँ पे भी होगा +2 माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा है। तो मान लो इसमें E डैश है, E डैश की वैल्यू पूछी है और E की वैल्यू इसमें E है, तो इस वाले केस में E कितना है, तो E बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसकी जो लेंथ है वो L है। एंड इस वाले केस में लिखें E डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2B, तो 2B लिख देंगे और लेंथ तो L ही है तो लेंथ L है, तो इसीलिए इसकी कंपेयरिंग करें तो E डैश इज इक्वल टू, इस V अपॉन L की जगह पे लिख सकते हैं E, तो 2E। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस डबल करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा था, वो डबल हो जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया। सेकेंड पार्ट इसी में पढ़ रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हायर पोटेंशियल होती है, तो VD1, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी VD डैश कह देता हूँ, चलो इसे VD कह देता हूँ, है ना। तो अब देखो करंट की जानकारी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमने पढ़ा है, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन ML, ये आपका टाउ होता है और ये M इंटू M होता है, ये होता है E टॉय अपॉन M। अब E की वैल्यू, या तो E की वैल्यू को चेंज कर लो V अपॉन L में, फ़ायदा क्या है, E की वैल्यू में रिलेशन निकाल ही लिया है तो इसी से कर दो। ये फर्स्ट केस में तो ये हो गया, एंड सेकंड केस में क्या, VD डैश इज इक्वल टू E, तो इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज है E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और यहाँ पे E डैश है, तो E डैश, और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, और यहाँ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, है ना। और अदर फैक्टर कांस्टेंट करने की कहा है उसने, तो बस केवल यहाँ आप पुट कर दीजिए E डैश की वैल्यू E 2E टाउ अपॉन M, तो इसे लिख सकते हैं 2VD। तो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है VD डैश, वो 2 टाइम्स है ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। देखो ये सेकंड पार्ट निकल आया इसका। ऐसे ही करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो या तो J बराबर NEVD से कर दो, या फिर J बराबर सिग्मा E से कर लो, इन दोनों में से किसी से भी कर लो। देखो n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, वायर थोड़ी चेंज किया है।
मटेरियल तो सेम है ना, और मटेरियल सेम तो 1 मीटर की वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ही रहेंगे, इसीलिए एन सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा। तो या तो यहाँ से करो तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई है तो करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, या इससे कर लो सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आप यहाँ से कर लो, मैं तो यहाँ से कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में अगर करें तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई ये एंड J डैश करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि देखो यहाँ इसकी तो डायरेक्शन नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन करंट की है, जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होगी, इसीलिए J की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, और यहाँ पे J डैश की डायरेक्शन ऐसे होगी करंट जैसी, है ना। तो J डैश डायरेक्शन से वैसे वैसे बता दिया डायरेक्शन, ये E है और E डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2E है, ये तो सिग्मा और ये 2E, तो इसीलिए यहाँ पे ले सकते हैं 2J। तो करंट डेंसिटी भी जो है ट्वाइस हो गई है ओरिजिनल डेंसिटी की। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ए वाला। ऐसे ही इसमें बी वाला पार्ट क्या कह रहा है उसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। बी वाले में कहा है कि अगर एल हाफ कर दें, इफ एल इज हाफ ऐसे एंड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो डायग्राम बनाई पहले, सबसे पहले तो आप ये हमारे पास एल लेंथ का एक वायर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए था, और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था वो वी था। अब इसमें लेंथ आदि कर दी है और बाकी के अदर फैक्टर कांस्टेंट ही रखने हैं। ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, वो ए ही रहेगा, बस लेंथ चेंज कर दी है, L/2 कर दी है। और पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी वी था और अभी भी वी है ना, बस लेंथ हाफ करिए, अदर फैक्टर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब इसमें जो ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ, ऐसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे इसमें होगा। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ा है, फिर वही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और इसमें लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, लंबाई चेंज कर दी है, L/2 कर दी है। तो इससे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2V/L हो जाएगा, और इसकी जगह पे फिर दोबारा से ले सकते हैं हम कितना E, तो E डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस हो गया है। सेकेंड पार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछ रहा है, इसको भी वैसे ही कर दो, VD बराबर E τ/m, है ना। और सेकंड केस में VD डैश इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश हो गया, टाउ सेम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। तो E डैश की वैल्यू ये लिखेंगे तो E2E τ/m, तो इसे भी 2 टाइम्स ऑफ VD लिख सकते हैं। तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगेन 2 टाइम्स हो गई है। थर्ड लिखें तो J बराबर सिग्मा E, इसमें भी एंड J डैश बराबर सिग्मा, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ना, लेंथ से तो इंडिपेंडेंट होती है कंडक्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, है ना, और रेजिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो E डैश कर देंगे तो सिग्मा और E डैश हो गया है ट्वाइस 2E, तो इसलिए यहाँ हम दोबारा से यहाँ से सिग्मा E की वैल्यू J पुट कर सकते हैं, तो J डैश इज इक्वल टू 2 सिग्मा, 2J। तो करंट डेंसिटी भी अगेन ट्वाइस हो गई है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।